दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दूध दही खाए ननद रानी, गोबर उठाए बहू रानी। सुबह सुबह कड़ाके की ठंड, हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा था। सुबह के 5:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। घर के सदस्य अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए थे। पर यह क्या, घर की बहू रजनी घर के पीछे की तरफ बने हुए बाड़े की सफाई कर रही थी। इतनी तेज ठंड के अंदर कांपते हुए हाथों से गाय का गोबर उठाती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन कूड़ती जा रही थी, हे भगवान, जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, नहीं तो अम्मा जी मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मन ही मन सोचती जा रही थी। कितनी ही कोशिश कर रही थी, पर हाथ पैर तेज चल ही नहीं रहे थे। 5:30 बज चुके थे। अगर 6:30 बजे तक ये काम निपटाकर नहा धोकर चौके में नहीं घुसी तो अम्मा जी का अपना राग शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक तो बिस्तर में चाय चाहिए होती थी उनको। पति राघव को भी तो उसी समय जगाना होता है। उसके बाद वही बिस्तर पर बैठकर फरमान जारी करती रहेंगी। 7:30 बजे तक राघव का टिफ़िन भी तैयार करना होता है। आखिर नौकरी के लिए रोज़ शहर जो जाना पड़ता है। शादी को अभी 7 महीने ही हुए हैं। शादी से पहले कितना कुछ कहा था इन लोगों ने। बेटा शहर में नौकरी करता है, हमारे यहाँ तो नौकर हैं काम करने के लिए। गायें तक पाल रखी हैं, खूब दूध दही होता है। हम तो ताज़ी चीज़ें ही खाते हैं। आराम से रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। सोचा था कि शादी के बाद पति के साथ शहर में रहने को मिलेगा, पर हाय री किस्मत। कितनी कोशिश की थी कि कमरा लेकर वहीं शहर में रह लेते, लेकिन अम्मा जी के आगे किसी की ना चली। कहीं बहू बेटा शहर के हो गए तो लौट कर ही नहीं आएंगे। आखिर बेटे को ही रोज़ आना जाना करना पड़ता है। राघव ने अपनी बड़ी बहन को भी कहा था कि अम्मा को समझाएं, पर उसने तो राघव को ही लताड़ दिया। औरत के आते ही अपनी अम्मा को अपने से अलग करना चाहता है। शर्म नहीं आती तुझे? इकलौता बेटा है, आखिर अम्मा भी चाहती है कि बेटा बहू उसकी सेवा करें। पर आजकल के लोगों को तो अकेले आसमान में उड़ने का शौक़ है। इसके आगे राघव कुछ कह नहीं पाया और रजनी मन मसोर कर रह गई। इसमें भी अम्मा जी और उनकी बेटी दोनों का फ़ायदा है। यहाँ अम्मा जी को कोई काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हैं। वहाँ मालती के घर पर रोज़ फ्री का दूध दही पहुँच जाता है, तो उसे क्या परेशानी। ऊपर से 2-2 गाय और पाल रखी है। पहले तो नौकर लगा रखा था, पर अब रजनी के आने के बाद उसे भी हटा दिया। अब तो अम्मा जी भी पीछे बाड़े में आकर देखती भी नहीं। अम्मा जी ने जितना शादी के पहले कहा था, उन सब के ढोल के पोल तो अब पता चल रहे थे। जैसे तैसे काम निपटाकर नहा धोकर रजनी रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ आई। अरे ओ महारानी, सो गई क्या? आज चाय नहीं मिलेगी क्या? बस अम्मा जी ला रहे हैं, कहकर रजनी ने चाय 2 कप में डाली और अम्मा जी को देने चली गई। अम्मा जी आपकी चाय। हमें तो लगा था आज हमें चाय नसीब ही नहीं होगी। कितनी देर लगा दी। जाकर राघव को भी चाय दे दे, और खबरदार उसके पास बात करने बैठी तो समय व्यर्थ हो जाएगा। उधर मालती भी इंतज़ार करती होगी। पति के पास कब बैठना है कब नहीं, यह भी अब अम्मा जी डिसाइड करेंगी। मन ही मन कूड़ती हुई रजनी राघव को चाय देने चली गई और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इतने में फिर अम्मा जी की आवाज़ आई, बहू बर्तनों को धोकर ही उसमें दूध डालना। मालती ने कहा है कि उसकी सास आने वाली है। बर्तन बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। हाँ, हम तो गंदगी में ही रहते हैं,
रजनी मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोली, अम्मा जी बर्तन तो रात को ही धो दिए थे। रात को बर्तन धोकर रखी थी तो क्या, बर्तन फिर से धो ले, काम करते ही जोर आता है। और सुन, सारा दूध डाल देना, और वो दही जमा रखा है वो भी अलग केतली में डाल दे। दूसरी गाय बीमार होने के चक्कर में रोज़ एक ही गाय से दूध मिल रहा है। वहाँ शहर में तो कहाँ ताज़ा चीज़ें खाने को मिलती होंगी। यह सुनकर रजनी के हाथ जहाँ काम कर रहे थे वहीं रुक गए। मन ही मन सोचने लगी, सारा दूध देने के लिए कह रही हैं, फिर तो घर में कुछ भी नहीं बचेगा, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। डॉक्टर तक ने मुझे दूध लेने को कहा है। इतना काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता। राघव और अम्मा जी तो अभी नाश्ते के साथ 1 गिलास दूध का गटक लेंगे, पर मेरा क्या, मुझे तो चाय भी नहीं पीने देती हैं। कहती हैं कि चाय पीकर रसोई में काम करेगी तो रसोई जूठी हो जाएगी। आखिर हिम्मत करके अम्मा के पास गई तो देखा अम्मा जी मोबाइल पर बात कर रही थी। रजनी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोली, अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जल्दी से दूध केतली में डाल, वहाँ मालती दूध का इंतज़ार कर रही है। देख उसका फ़ोन भी आ गया। आखिर हिम्मत कर रजनी बोली, पर अम्मा जी सारा दूध भेज देंगी तो घर के लिए दूध नहीं बच पाएगा। अब क्या करना है दूध का, नाश्ते में सब दूध ले ही लेंगे, कोई मेहमान आए तो पड़ोस की दुकान से ले आएंगे। पर अम्मा जी मुझे तो बहुत कमज़ोरी हो रही है, और आपको पता है कि डॉक्टर ने कहा था कि सुबह शाम 1 गिलास दूध ले लिया करो। कुछ नहीं होता, शरीर को जैसा बनाओ वैसा बन जाता है। इसलिए काम चोरी छोड़ करके ज़रा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ ताकि शरीर मजबूत बने। और वैसे भी मेरी बच्ची के दूध पर नज़र मत मार। कभी सुना है कि बहुओं को भी दोनों टाइम दूध पीने को मिलता है। अम्मा ने अपना मोबाइल स्पीकर चालू कर दिया। ले सुन मालती, आजकल की बहू के नखरे। अरे अम्मा, अपनी बहू से तो पूछ कि उसके मायके दूध दही की नदियाँ बहती थी क्या। अरे ससुराल में ऐशो आराम मिल रहा है तो सिर पर चढ़कर नाच रही है, ज़रा संभाल के रखना, महारानी की तरह ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है, कहकर मालती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रजनी को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर अम्मा जी बोली, अब भी कुछ सुनना है क्या, जाकर अपना काम कर। उस समय तो रजनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रसोई में जाकर दूध दही केतली में डालकर दे दिए। लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा था। पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहा। शाम को अम्मा अपनी आस पड़ोस की महिला मंडली के साथ बैठी पंचायती कर रही थी कि उसी समय मालती का फ़ोन आया। यह क्या है अम्मा, तुमने गाय मेरे घर क्यों भेज दी। कौन सी गाय, कैसी बात कर रही है तू। अरे वही गाय जो रामू काका मेरे घर के सामने बांध कर चले गए। अरे मैं तो घर पर भी नहीं थी, पीछे से मेरी सास मना करती रही, लेकिन रामू काका बोले अब मैं गाय लेकर कहाँ जाऊँगा, मुझे तो आज शहर अपनी बिटिया के घर ही रुकना है। इसलिए वो मेरे घर के बाहर बांध कर चले गए। राघव को भेजकर अभी के अभी गाय वापस लेकर जाओ, यहाँ आस पड़ोस में अच्छा खासा तमाशा हो गया है। ऊपर से मेरे ससुराल वाले भी नाराज़ हैं। मालती ने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। इधर अम्मा उठकर बाड़े की तरफ भागी, देखा तो गाय थी ही नहीं। रजनी को आवाज़ देती अम्मा जी घर में आई। अरे ओ बहू, बाड़े से गाय कहाँ गई। मालती जीजी के घर। तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय को यहाँ से वहाँ देने की। उधर मालती को कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, अंदाज़ा भी है तुझे। जितनी बातें आप दोनों मिलकर मुझे सुनाती हैं उससे तो कम ही सुननी पड़ रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई। अभी तो मैं बैठी हूँ, तू कौन होती है फैसला लेने वाली। वो क्या है ना अम्मा जी, दूध दही खाए ननद रानी और गोबर उठाए बहू रानी, ये बात कुछ जच नहीं रही थी। इसलिए जब रामू काका आए और बोले बिटिया शहर जा रहा हूँ टेम्पू लेकर, कोई सामान मालती के यहाँ भिजवाना हो तो बता दे, तो मैंने सोचा गाय को वहीं भेज दूँ
जिससे जीजी को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे इतनी ठंड में गोबर भी उठाना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अब हमसे ना होगा यह सब। बड़बड़ाती हुई अम्मा राघव को फ़ोन कर गाय को शहर से लाने का बंदोबस्त करने लगी। आखिरकार राघव गाय को रात को टेम्पो से शहर लेकर आया। गाय को बाड़े में बांधने के बाद ही अम्मा ने अपने पुराने नौकर को फ़ोन कर दूसरे दिन से काम पर आने के लिए कहा। इधर मालती की सास ने भी मालती को खूब डांट लगाई। लेकिन इस पूरे वाक़ये में एक फ़ायदा तो हुआ कि अब अम्मा जी को ये समझ में आ गया था कि बहू अब चुप नहीं रहने वाली है, इसलिए अब वो खाने पीने पर भी टोक नहीं करती और बेवजह के तानाकाशी भी नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।